नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर जो मामला चल रहा था, उस मामले पर आज पूरे देश भर की नज़र टिकी हुई थी। क्या कुछ जो है वो कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है। कहा जा रहा था कि एक ही बार के फैसले में सब कुछ साफ हो जाएगा। जब फैसला सुनाया गया तो ये राहुल गांधी के लिए उल्टा पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी पर जो 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी वो जो के तो बनी हुई है, और 2 साल अगर आगे वो कोर्ट में जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ उनको पूरे मामले पर जो है वो रियायत मिले। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि 2 साल की सज़ा जो है उन पे बरकरार है। हमारे साथ ओंकार कुशवाहा जी हैं, एडवोकेट है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से एक ही बार के फैसले में, और शुरुआती तौर में जैसा बताया जा रहा है कि शुरुआती तौर में सुनवाई हुई और तुरंत बोल दिया डिसमिस केस को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट का आदेश अगर आया है तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोर्ट ने काफ़ी कंसिडर करके इस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया होगा, जवाब दिया होगा। और अगर कोर्ट अगर अपनी तरफ से कोई चीज़ निष्कर्ष लेकर के आई है तो कांग्रेस पार्टी नहीं, इस देश का हर नागरिक उसका पूरा सम्मान कर रहा है। और अब जो आगे की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के लिए सिर्फ शुरुआत करी जाएगी। एक बात कही जा रही थी कि इस केस में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, चूंकि मानहानि का केस है और इस तरह के केस में अमूमन तौर पे 10-15 हज़ार की जो है वो फाइन लगाया जाता है। कहा जा रहा था कि पहले ही सुनवाई में जो है वो पूरा केस जो है वो खारिज हो सकता है, मतलब उनकी सज़ा हट सकती है। आप समझिए, ये गांधी परिवार है। इस गांधी परिवार से हमेशा से बहुत सारे परीक्षाएं लेती आई है इस देश की जनता, और इस बार फिर दोबारा ये देश की जनता एक बारी परीक्षा ले रही है। इस बारी तो कहा जाए तो जुडिशियल सिस्टम पूरी तरीके से परीक्षा ले रहा है राहुल गांधी जी की। ये सबसे आगे तक का जो मतलब जो आगे तक की जो सजा होती है, 2 साल की जो मैक्सिमम सजा जो होती है वो राहुल गांधी जी को इसमें दी गई है। अमूमन इस तरीके के 2 साल की सजाएं नहीं दी जाती हैं। पूर्व में जितने भी मुकदमे लड़े गए हैं इस तरीके के, जो गुजरात ना सही और भारत के अन्य राज्यों में जो इस तरीके के मुकदमे हमें देखने को मिले हैं, उसमें इस तरीके के 2 साल की सजा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में हो रही है। पर ये वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस बनता जा रहा है जिसमें राहुल गांधी जी की परेशानियां बढ़ रही हैं। पर इससे ना पार्टी डरने वाली है और ना ही राहुल गांधी जी डरने वाले। अब सूरत हाई कोर्ट वो जाएंगे जैसा कहा जा रहा है, तो वहां से कुछ मतलब हो सकता है, रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल निकलेगा, रास्ता निकलेगा। न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है भारत के एक नागरिक को, और भारतीय कांग्रेस पार्टी को भी न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है। लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है। लोकतंत्र की जो भूमिका है और जो लोकतंत्र को मजबूत करने के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको बनाने में जो इतना समय लगा है, उस पर पूरा विश्वास है पार्टी को। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना दिन रात खून पसीना बहा करके इन इंस्टीट्यूट्स को खड़ा किया है। तो जाहिर सी बात है, इस पर राहुल गांधी जी नहीं, पूरे देश के एक नागरिक को भरोसा है। एक सवाल ये भी है कि अभी तुरंत जो है जैसा ही फैसला कोर्ट की तरफ से आया, सुनाया गया, इस पूरे मामले को लेकर समित पात्रा ने पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और तुरंत उन्होंने कहा कि एक तरीके से ओबीसी समाज की जीत हुई है। एक तरीके से जोड़ा गया ओबीसी समाज से फिर से। ओबीसी समाज की जीत कैसे हुई है? मुझे अभी तक ये जो संबित पात्रा जी का जवाब है, इस पे मैं बिल्कुल इससे अपमान किया गया था ओबीसी समाज को क्या अपमान किया गया? आज तक ओबीसी समाज को अगर ये कही जाए तो आज तक जितना सम्मान ओबीसी समाज को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उतना सम्मान शायद भाजपा कभी दे भी नहीं पाएगी। आप समझिए कि आज तक जितने भी पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उसमें ओबीसी समाज और दलित समाज के लोग तो हैं ही नहीं। कम से कम यहाँ पर आज दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वो दलित समुदाय से आते हैं। और अभी राहुल गांधी जी ने कर्नाटक चुनाव के एक रैली के दौरान भी ये बात समझाया पूरे देश को कि ओबीसी की जो जनसंख्या की जो एक सेंसस है, वो सेंसस अभी तक जो है डिस्क्लोज नहीं करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिस्क्लोज करनी चाहिए। और क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा कि इसकी कितनी संख्या है, तो किस तरीके से इस देश को संचालित कर पाएंगे, किस तरीके से। और ओबीसी समाज को जो बदनाम करने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पर्पस से, एक राजनीतिक शिकार करा जा रहा है ओबीसी समाज को कि राहुल गांधी जी ने बदनामी की है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने ओबीसी समाज और दलित समुदाय के साथ में काफ़ी अलग अलग तरीके से मानसिक प्रताड़नाएं और शारीरिक प्रताड़नाएं की है। अगले कोर्ट से, यानी कि हाई कोर्ट से अगर राहुल गांधी के फेवर में फैसला नहीं आता तो क्या फिर वो जेल जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है। गांधी परिवार का इतिहास रहा है जेल जाने का। पूरी तरीके से राहुल गांधी जी बोलते हैं और हम सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी कभी डरते नहीं और गांधी कभी डरते नहीं हैं, और अगर जेल जाना पड़ेगा तो बिल्कुल जेल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अभी हमारे को इस भारतीय लोकतंत्र पे, अभी भारतीय कानूनी व्यवस्था पे, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे पूरा भरोसा है कि वो अपने पूर्णता विवेक से इस प्रश्न का उत्तर देंगे।
चूंकि आप कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि क्या राहुल गांधी अपने संसदीय को वापस लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है या फिर जेल से बचने? नहीं 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 नहीं, ना संसदीय वापस लाने के लिए किया जा रहा है, ना जेल से बचने के लिए किया जा रहा है। किया इसलिए जा रहा है क्योंकि एक अपमानजनक बात जो भारतीय जनता पार्टी ने कही है, सिर्फ उस चीज़ के रिगार्डिंग इसको पूरा आगे तक लेके जाया जा रहा है। देखिए, आप समझिए कि जो उन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम को लेकर के उनका सिर्फ और सिर्फ कुछ एक जो चुनिंदा लोग हैं उनको सिर्फ कोट करने की कोशिश की गई थी। उनका कहीं से कहीं ये मतलब नहीं था कि मोदी कम्युनिटीज़ के को उन्होंने टारगेट करना था। मोदी सरनेम से काफ़ी लोग भारतीय जनता पार्टी में कम होंगे। यहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में, इंडियन यूथ कांग्रेस में, NSUI में मोदी सरनेम के काफ़ी लोग जो है एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और उनको पूरा सम्मान दिया गया है। तो कहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात कि उनको सांसदी चाहिए या पार्लियामेंट में एक सीट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझिए कि पार्लियामेंट जो एक जगह होती है वो देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है। अगर राहत नहीं मिलती तो सवाल ये उठता है कि 2024 और 29, चूंकि 2 साल के लिए जेल, फिर 6 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 8 साल के लिए उनका मतलब एक पॉलिटिकल एक तरीके से, हाँ, क्योंकि 24-29 दोनों ही चुनाव निकल जाएगा। कोई बात नहीं, चुनाव जीतना मकसद नहीं है, देश में बदलाव लाना मकसद है। मकसद कहीं से कहीं तक नहीं है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो उनकी जो सिद्धांत हैं, जो जिन सिद्धांतों को लेकर के देश को आज़ाद कराने से लेकर के अभी तक जिन आदर्शों पे पार्टी चली थी, उन आदर्शों पे लोग चलें। पार्टी के सांसद संसद में रहे ना रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा विनोबा भावे जैसे लोगों का, मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों का नाम और गांधी जी जैसे लोगों का नाम, जो कभी किसी संसद के सदस्य नहीं रहे पर इन्होंने पूरे देश को परिवर्तन किया। आप समझिए कि उस परिवर्तन की एक बयार को बहाना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मकसद रहता है, ना कि संसदीय की एक सांसद बनकर के एक सीट लेना। राहुल गांधी जी को कभी संसद की एक सीट से प्यार नहीं हो सकता। वो व्यक्ति इन चीज़ों से बहुत आगे की सोच रखते हैं। वो इस देश में एक बदलाव लाना चाहते हैं और वो बदलाव जो जिस तरीके की बदलाव वो लेके आना चाहते हैं, वो बदलाव आप देखिए पार्टी के अंदर भी धीरे धीरे करके आ रही है। महिलाओं को पूरी तरीके से आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी समाज को आरक्षण मिल रहा है। पार्टी की सीट्स के अपन में अभी पिछला जो प्लीनरी सेशन गया कांग्रेस पार्टी का, उस सेशन में भी कांग्रेस पार्टी ने 50% रिजर्वेशन ओबीसी, SC, ST महिलाओं को पूरी तरीके से पार्टी के अंदर में दिया है। ये तो अपने आप में एक बड़ी क्या लगता है कि जिस तरीके से ओबीसी समाज से इस मामले को जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अपमान किया है, 2024 में इसका नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है? अरे साहब, समझिए ओबीसी समुदाय पढ़ा लिखा समुदाय बन चुका है। आरक्षण जो 1992 में जो मंडल कमीशन के माध्यम से मिला है, उससे ओबीसी समाज के काफ़ी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिख करके आगे बढ़ चुके हैं। समाज के अंदर में चेतना की एक बहुत बड़ी बहार बह चुकी है। समाज को समझ में आता है, ओबीसी समाज को, कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का हिस्सा है और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की एक राजनीतिक और एक उनके हितों की रक्षा करने के लिए संगठन है। ओबीसी समुदाय 2024 में पूर्ण तरीके से वो कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा मिलेगा। अभी कर्नाटक के चुनाव में ओबीसी समुदाय पूरी तरीके से पार्टी के साथ खड़ा है। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सूरत कोर्ट ने सुनाया था, उसके बाद जो है कई सवाल उठे कि इतनी जल्दबाजी में फैसला सुनाया गया, इतनी जो है मतलब तुरंत, जब सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम सज़ा थी वो सुनाई गई, तो या उम्मीद थी कि उसी कोर्ट से दोबारा से उनको मतलब ये जो सज़ा है वो वापस ली जा सकती है? बिल्कुल उम्मीद थी। लोकतंत्र में उम्मीद और वो भी कानूनी व्यवस्था पे बिल्कुल रहती है। आप समझिए, जब भी कोई आदमी किसी एक आदमी से झगड़ा करता है तो कहता है कि कोर्ट में देख लूँगा। वो क्यों कहता है कोर्ट में? क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया पे भारत के एक व्यक्ति को विश्वास है और उस विश्वास के कारण हम सब लोगों को विश्वास था कि कहीं ना कहीं सेशन कोर्ट से एक बढ़िया रिलीफ मिलेगी। बट अगर कोई चीज़ नहीं आई है, ज़रूर उसके पीछे कहीं ना कहीं जज साहब को लगा होगा कि इस तरीके का रिलीफ नहीं देना चाहिए। इसमें मैं बीजेपी कांग्रेस की चीज़ों को नहीं लाना चाहूँगा। रीज़न इसमें जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, उसका कुछ लेना देना नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। तो हम एक इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। हमें पूरा विश्वास है भारतीय लोकतंत्र में और हमें पूरा विश्वास है भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में।
तो मतलब कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जुड़े होने के साथ साथ इसका सम्मान सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले भैया भारत के संविधान का सम्मान है, उसके बाद सबका सम्मान है। पहले संविधान है, संविधान से आप और हम आज जी खा रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, इन चीज़ों को, इस देश की सारी सुविधाओं को का उपयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं संविधान ही फोर्स है। मानहानि का केस राहुल गांधी पे 2 जगह और है, बिहार में भी और उधर हरिद्वार में भी 2 केस हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? उन सबको डिफेंस दिया जाएगा, उन सब में लीगल एक्शन लिया जाएगा। जहाँ जहाँ पर कोई भी पार्टी अगर किसी भी भारत के अगर 140 करोड़ जनता को लगता है कि वो राहुल गांधी जी अगर गलत बोल रहे हैं तो वो आए इस देश के अंदर में न्यायिक प्रक्रिया में उनके खिलाफ में केस करें, हमें कोई समस्या नहीं है। लोग हैं जो उस विचारधारा के लोग हैं, जो अंतिम व्यक्ति अगर भी बचेगा और अगर वो ठीक कह रहा होगा तो वो 140 करोड़ जनता के अगेंस्ट में भी खड़ा होकर सही बोलेगा। कहते हैं ना कि अकेला जब व्यक्ति जब चलता है, कि जब सारे लोग उसके खिलाफ होते हैं, पर धीरे धीरे वो कारवा बनता चला जाता है। उस कारवा बनने का इंतजार किया जा रहा है। 2024 बहुत नज़दीक है। आपको देखने को मिलेगा कि भारत के लोग जो महंगाई से त्रस्त हैं, भारत के लोग जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, भारत के लोग जो करप्शन से त्रस्त हैं, भारत के लोग जो हिंदू मुसलमान के दंगों से त्रस्त हैं, वो सारे लोग यूनाइट होकर के इस बारी 2024 में कांग्रेस की सरकार लेकर के आएंगे। और वो कांग्रेस की सरकार को नहीं लेकर के आ रहे हैं, आप बात समझिए, वो एक विचार को आगे लेकर के आ रहे हैं, वो एक विचार को रिजेक्ट कर रहे हैं। वो इस विचार को रिजेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर बनना चाहिए या एक सिर्फ गुरुद्वारा बनना चाहिए, एक मस्जिद। भैया इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनने चाहिए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए सिटीजन को, जो कांग्रेस राज में लोगों को मिला है। दिल्ली में भी अगर बात की जाए तो शीला दीक्षित के समय में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिली हैं, वो फैसिलिटीज़ दोबारा मिलेंगी लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एडवोकेट ओंकार कुशवाहा जी थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और इस वक्त हम कोर्ट परिसर के अंदर ही मौजूद हैं। और राहुल गांधी के फैसलों को लेकर जो है वो पूरे देश को इंतजार था कि क्या कुछ होता है। हालांकि ये पूरा मामला जो है सामने आ गया है। इसके बाद अब वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। इसके बाद देखना है आगे क्या कुछ होता है। जो भी होगा पूरे मामले में अपडेट आप तक देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।